रेल फूंक दियो, ट्रेन फूंक दियो, जहाज फूंक दियो, खेत फूंक दियो, खलिहान फूंक दियो, हर गांव में दंगा कर दियो, पत्थर बहा दियो। यह काम है विपक्ष के, दूसरा कोनो काम ही नहीं है। वारे भगवान भगवती माई पता नहीं कितना दिमाग नरेंद्र मोदी का दे देत है कि नरेंद्र मोदी जो सोचत है वह होत है। अग्निपथ योजना है, 4 साल आदमी काम करे, चाहे तो फौज में काम करे, बाहर निकल जाओ, पुलिस में चला जाए, अर्धसैनिक बल में चला जाए। तब मेरा भी बच्चा एक तैयार हो रहा है, मैं भी भेजूंगा अग्निवीर योजना में। अच्छा, आप भी भेजेंगे? बिल्कुल, मैं तैयारी करा रहा हूँ अपने बच्चे की। बवाल करे वाले वो तो कांग्रेस और सपा करावत रही बवाल, या विपक्षी पार्टी करावत रही। युवा बवाल नहीं चाहती, युवा तो रोजगार चाहते है। में हम आज मौजूद हैं अयोध्या में। हम यहाँ खास बातचीत करेंगे और सवाल पूछेंगे आखिरकार ग्रामीणों से कि आखिरकार अग्निपथ योजना कितनी लाभदायक है 17 साढ़े 17 साल से लेकर 21 साल के युवाओं के लिए। 4 साल की योजना है, इसके बारे में क्या इनको जानकारी है? इस योजना से कितना भारत सरकार की इस योजना से कितने लोग सहमत हैं? सबसे पहले तो आप बताइए, जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निपथ योजना में अग्निवीर शामिल होंगे, लेकिन उसके बावजूद बिहार ले लिया जाए, उत्तर प्रदेश ले तो धरना प्रदर्शन ये सब गाड़ी नहीं, धरना प्रदर्शन तो सुनियोजित रहा। वारे भगवान भगवती माई पता नहीं कितना दिमाग नरेंद्र मोदी का दे देत है कि नरेंद्र मोदी जो सोचत है वह होत है। अग्निपथ योजना है, 4 साल आदमी काम करे, चाहे तो फौज में काम करे, बाहर निकल जाओ, पुलिस में चला जाए, अर्धसैनिक बल में चला जाए, तमाम कंपनी में चला जाए, सेक्रेटरी बन जाए, बाबू बन जाए, 11 लाख 12 लाख सुनित रुपयों पाए, वेतनों पाए, और राष्ट्र एकता की भावना भी जागृत होगी उसके अंदर। तो सब भगवान ही जाने कि कितना दिमाग मोदी के है। लेकिन योजना सेना ने कहा वापस नहीं होगी। बवाल तो हुआ लेकिन वापस नहीं होगी। नहीं, बवाल करे वाले वो तो कांग्रेस और सपा करावत रही बवाल, या विपक्षी पार्टी करावत रही। युवा बवाल नहीं चाहती, युवा तो रोजगार चाहत है। युवा का 11 लाख रुपया मिले, 4 साल यूनिफॉर्म पहन के वो टहले, वेतन पाए, स्वाभिमान की जिंदगी जिए, तो विपक्ष चाहत है कि अगर इनके राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई तो दूसरे को वोट पोट दे है ना। ये चक्कर में वो परेशान है और कोनो परेशानी उनका नहीं। कुछ लोग कहना था कि 4 साल है, 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे लोग, 4 साल की योजना है, कैरियर दांव पे लग जाएगा पूरा। ना काहे बेरोजगार हो जाए। फौज यूथ हो कहा था कि हम सबका निकाल देवे, वो चाहता है स्वेच्छा से जे फौज में काम की चाहे वो फौज में हो। तमाम प्रदेश कहा 25% का ऑफर है, 25% फौज में रही हैं। बाकी जो बच्चे हैं पुलिस भी उसी में से भर्ती हुई हैं, सेक्रेटरी वही में से भर्ती हुई हैं, अध्यापक वही में से पढ़े लिखे हुए हैं, तो जही हैं, तमाम स्कोप है उनके पास। अच्छा, आप लोगों ने कितने लोग प्रेरित किया अभी तक? नहीं, हमारे यहाँ तो सब जौने दिन योगी बाबा कहें कि अगर 23 साल के नीचे ये प्रोटेक्ट करत हो या धरना प्रदर्शन दियत हो तो पुलिस के यहाँ तुम्हार वो लिखा जाए चरित्र प्रमाण पत्र। बस सब न्यूट्रल हो गए विपक्ष वाले। नहीं, युवा समझत है। देखो 2 साल से भर्ती भाई नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी और जितनी विपक्ष की पार्टी चाहते है कि युवा रोजगार न हो। अगर रोजगार से हो जाए, नौकरी पाई जाए, शिक्षित हो जाए, राष्ट्र प्रेम का भावना जागृत हो जाए, तो हमारे झंडा को उठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद बात को करे, तो विपक्ष तो हर काम का बुराई करत है। फायदे क्या रहेंगे अग्निपथ योजना के लिए, युवाओं के लिए क्या कहेंगे आप? अरे युवा स्वाभिमानी युवा है, हम तो चाहते हैं हर घर से अग्निपथ में जाए युवा। 4 साल सर्विस कई कयावा या फौज में रहा है, फौज से अवबो करे तो हमारे गांव के सुरक्षा करे। जो लूट और पाट और दंगा और बवाल और ताजिया के नाम पे पत्थरबाजी होत है, 4 ठौर युवा सीना तान के खड़ा हो जाए, वो भाग जाए है पत्थरबाज। क्या कहेंगे आप इस योजना को लेकर? बहुत बढ़िया योजना रही। पत्थरबाज जो पत्थर चलावत है, अगर वो रही है गांव में तो पत्थर वाले पता न लगे किधर का चले गए। अग्निपथ को लेकर देखिए, जो योगी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजना चलाई है, इस योजना से जो है हमारे जो युवा लड़के हैं इसमें बहुत उत्साहित हैं। आपके लड़के हैं? जी, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चों को मैं उसमें भेजेंगे। देखिए, हमारे बच्चे तैयार हैं इसलिए कि वो अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं। अगर वो जाएंगे, उनको देख करके और अन्य बच्चे भी जाएंगे तो अपने गांव से लेकर के पूरे ज़िले या प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं जहां रहेंगे वो सुरक्षा मुहैया कराएंगे। और सहमत हैं योजना से? हम सहमत हैं। और जो अदर पार्टी जो ये कह रही है वो गुमराह कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भी चाहते हैं लेकिन वो पार्टी बंदी के नाते जो है वो बवाल मचाए हुए हैं। क्या कहना आपका? अग्निवीर योजना में मेरा भी बच्चा एक तैयार हो रहा है, मैं भी भेजूंगा अग्निवीर योजना में। अच्छा, आप भी भेजेंगे? बिल्कुल, मैं तैयारी करा रहा हूँ अपने बच्चे की और उसमें मैं भेजूंगा। मैं चाहूँगा
कि मेरा लड़का 4 साल देश के लिए वर्दी पहने और देश के लिए लड़े। देखिए कितनी बड़ी बात है, देश की सेवा करने का अवसर सबको नहीं मिलता है। अगर सरकार ने योजना युवाओं के सम्मान में और देश की रक्षा करने के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। फुल सहमत हैं इस योजना से जो सरकार चलाई है। चलिए सवाल हमारा लास्ट आपसे भीम सिंह जी, राजनीति क्यों हो जाती है? जब ऐसी योजनाएं होती हैं तो आखिर राजनीति क्यों होती है? राजनीति दिल्ली और लखनऊ में होत है। बगिया में बैठ के हम लोग आम रखाई थे तो यहाँ कौन राजनीति है? हम योजना का जानी थे, पेपर पढ़ी थे, टीवी देखी थे, हम उमक यू जानी थे कि जौन कुछ मोदी कही है वो सही कही है। वही कहीं रहा है पेपरलेस ऑफिस हो रही है, वही कहा कैशलेस इंडिया, वही कहा था हर युवा हर घर का जो नाप जोख में बराबर हो फौज में जाए, 4 साल ड्यूटी करे, चाहे तो घर का चला आवे चाहे तो फौज में रहे। सारे युवा भी चाहत। हम लोग किसान आम रखाई थे, बगिया में बैठन आम बेची थे, हम यू चाहे थे। लेकिन ये जौन राजपथ पे बैठे हैं, जौन दिल्ली में विपक्ष के नेता बैठे, जौन लखनऊ में बैठे हैं और यही से साथ पानी धोए जाते हैं, जनता के सुनत नहीं बहु से योजना बनावत हैं वही विपक्ष के नेता। अरे एक दाई किसान से आके पूछो जी के लड़का फौज में जात है, एक दाई वही किसान से पूछो जो गन्ना गोड़त है और वो कई लड़का फौज में है, एक दाई वही किसान से पूछो जो बगिया में बैठा आम रखावत है, वो चाहत है हम अपने लड़का भेजबे। अब अखिलेश के लड़का थोड़ो फौज में जाए, ना राहुल गांधी के लड़का जाए, ना सोनिया। राहुल गांधी शादी नहीं पे भाई। अरे उनका अब शादी का हो, 55-56 साल के हो गए, का कहूँ कबर में केहू शादी होत है। ये केहू राष्ट्र प्रेम वाला आदमी न करे, ये दलालन के काम आए। उनका मतलब यूँ है कि हर लड़का अगर फौज में हो जाए, हर घर का आदमी फौज में हो जाए तो हमार झंडा को उठाए, हमार जिंदाबाद मुर्दाबाद को करे। जब राष्ट्र प्रेम के भावना जागृत हो जाए तो परिवारवाद के पीछे को लागे भाई, ये लिए उनका परेशानी है। वो सोचत है मोदी कहूँ 1-2 करोड़ लड़कन का भर्ती कैले हैं और ये बाद में भाजपा के ना वोट दिए ला गए, ये चक्कर में वो लाग हैं, उनके खुद के रोटी उनका सेंक है। वो अनपढ़ गंवार तो आजकल नेता बनत है, उनसे राष्ट्र प्रेम से कोई मतलब नहीं है, परिवार प्रेम से उनका मतलब है। अपने समाज के केहू जात के बात करत है, केहू अपने परिवार के बात करत है, केहू अपने खाली पार्टी तक की बात करत है। किसान के केहू बात करे वाला है नहीं, खेत खलिहान के बात करे वाला है नहीं, बागवान के बात करे वाला केहू है नहीं। वो अगर मोदी करत है तो इनका सबका खराब लागत। वो राफेल ले आवे तो कहते हैं वो गड़बड़ है, वो कौनो तोप खरीद लावे तो कहती वो गड़बड़ है। वो अगर फौजिन का पेंशन दिए लागे 1 रैंक 1 पेंशन तो कहती है घोटाला है। अरे जिंदगी भर घोटाला कांग्रेस के, अलकतरा घोटाला, 2 एग्जाम घोटाला, कौन खेल घोटाला, दुनिया के घोटाला में शामिल, वो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिंदगी घोटाला। कहीं मोदी के ज़माने में कोनो घोटाला पोटाला होत नहीं। उनका खाली मोदी से जलन है, जौन योजना मोदी लाई है वो कहीं उनका विरोध है करे के दूसर उनके लगे काम नहीं है। और जनता विपक्षिन के विरोध करत है, सबका खटिया खड़ी हो गए, जमानत जब्त हो गए। आज 2 जगह चुनाव रहा, हारत है बेचारे, लेकिन उनके जबान नहीं रुकत, कतर 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 वो चलाए नहीं। रेल फूंक दियो, ट्रेन फूंक दियो, जहाज फूंक दियो, खेत फूंक दियो, खलिहान फूंक दियो, हर गाँव में दंगा कह दियो, पत्थर बहा दियो। यह काम है विपक्ष के, दूसर कोनो काम ही नहीं है। अभी जौन लड़का रेल फूंकत है और सड़क जाम करत, यहाँ उठाई गिर, इनका न फौज में जाए के न कोनो नौकरी करे के, ये अनपढ़ हो गंवार आए। इनका खाली यही खातिर पैसा मिला, 100 रुपया लियो, जाओ ट्रेन फूंक दियो, जाओ सड़क जाम कर दियो, जाओ घर पर पत्थरबाजी कर दियो, इनका दूसर काम ही नहीं है।